हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्या बोले हम। आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राफ जनरेटर के बारे में। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, नॉलेज वाला टॉपिक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि आने वाले 3 दिन, मतलब ठीक है, आने वाले जो 3 दिन होने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 1 महीने से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं काफी मेहनत के साथ। तो आखिर इस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा न्यूमेरिकल आया है, कौन सा फॉर्मूला पूछा गया था, कौन सा एक्सप्रेशन आया था और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था। तो यदि ये जानना है तो आने वाले 3 दिनों तक, आज के लेक्चर के बाद आने वाले 3 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा नंबर लाना चाहता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, उन तीनों वीडियोज को पूरा देख लेना है। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5 चैप्टर का आपको एक जगह पर पूरा प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है। यदि कोई स्टूडेंट चाहे एक बार में एक चैप्टर का रिवीजन करने का, तो आप आराम से वहां पर जाके स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, एक्साइटेड रहिए आने वाले क्लासेस के लिए। और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वेन डायग्राफ जनरेटर, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको अभी नॉलेज देने वाले हैं। आप देखिए, सुनिए, सीखिए इसको, बस नॉलेज के लिए इसको जानिए, ठीक है, ज्यादा टेंशन लोड नहीं लेना है। और आने वाले 3 क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, सभी को जरूर से जरूर बता दीजिएगा। बिकॉज जो बच्चा नंबर लाना चाहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, 8 नंबर का यूनिट है, याद करेगा। तो ये 8 नंबर यदि तुम लाना चाहते हो तो आने वाले 3 वीडियोस के लिए एकदम ध्यान से स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वेन डायग्राफ जनरेटर। नॉलेज की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राफ जनरेटर, ये एक वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पड़ा था। वेन डायग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने एक जनरेटर बनाया था। कब बनाया था? 1929 इतने ईस्वी में बनाया था, ठीक है। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये एक ऐसा जनरेटर है जिससे मिलियंस ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा सकता है, मिलियंस ऑफ वोल्टेज। और उससे आप चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब को आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। वैसे बाद में साइक्लोट्रॉन ये सब भी पार्टिकल एक्सेलरेटर के रूप में आया, लेकिन पहले ये था 1929 में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये पार्टिकल को हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कर सकता है, और इतना ज्यादा हाई कि मिलियंस ऑफ वोल्ट, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। व्हाट इज दिस वेन डायग्राफ जनरेटर? तो देन वेरी फर्स्ट, सबसे पहला टॉपिक हम लोग के पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नॉलेज के लिए जानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। कि एक प्रोसेस होता है प्रोटेक्ट करने का। प्रोटेक्ट करना मतलब क्या होता है बच्चों? सुरक्षा देना। किसी रीजन को, क्षेत्र को, जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से जब सुरक्षा दिया जाता है तो उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मान लीजिए एक छोटा सा जगह है, उस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सुरक्षित करने का प्रोसेस होता है, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को हम और आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है। ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है सुरक्षा प्रदान करने का। किसको? न किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को, कोई रीजन को, ठीक है। छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक आपका मान लीजिए रीजन है, सर्टेन क्षेत्र है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। उसको आप सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। और वेन डायग्राफ जनरेटर होता क्या है, नॉलेज के लिए जानो बच्चों। वेन डायग्राफ जनरेटर एक जनरेटर है, ठीक है, जिसके मदद से मिलियंस ऑफ वोल्ट या मिलियंस ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और इसका यूज होता है
चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल में आपका प्रोटॉन्स आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल स्पेशली। ठीक है, तो इसके बाद ये दो फेनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, पहला कोरोना डिस्चार्ज और दूसरा चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो इफेक्ट आया। ठीक है, एक कोरोना डिस्चार्ज और दूसरा कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है ना, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन लेने से पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, अपने आसपास के रीजन को आयनाइज करने का, ठीक है, फ्लूइड के रूप में आप या एयर के रूप में ले सकते हैं, वो जो रीजन को आयनाइज कर देता है दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करता है। ठीक है, आपको फिगर दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर ये मशीन दिखता कैसा है, इसमें क्या क्या पार्ट होता है और किस पार्ट का क्या काम है और ये मशीन कैसे काम करता है। एक जनरेटर के जैसा है, मशीन में बहुत सारे इसमें पार्ट्स आएंगे। इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए, आपको ये मशीन का एक डायग्राम जैसा है। ठीक है, जिसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहर में ये बड़ा वाला लार्ज स्फेरिकल सेल है और ये P1 और P2, ठीक है, ये पुली के सहायता से, एक इंसुलेटिंग बेल्ट के सहायता से आप उसमें सील कर ले सकते हैं, या आप चाहे तो रबर का या नायलॉन का भी ले सकते हैं इस बेल्ट को। ठीक है, ये दो ब्रश है, मतलब कॉम्ब जैसा है, B1 B2। ठीक है, एक है स्प्रे कॉम्ब और एक है कलेक्टिंग कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब बच्चों होता है, जैसे होता है ना कंघी, कॉम्ब का मतलब क्या होता है, कंघी। तो कंघी में जैसे होता है कि बाहर में से दांत निकले हुए रहते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ से भी देखो दांत जैसे ये निकले हुए हैं। ठीक है, तो एक है B1 और एक है B2। B2 है स्प्रे कॉम्ब, जैसे स्प्रे हम लोग बॉडी में जैसे डिओड्रेंट लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, जैसे स्प्रे कॉम्ब होता है, तो ये चार्ज को यहाँ से स्प्रे करेगा, जैसे स्प्रे मारते हैं तो उससे आपको जैसे जो भी पार्टिकल्स निकलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो B2 है वो है स्प्रे कॉम्ब और B1 है कलेक्टिंग कॉम्ब। ठीक है, तो सबसे मेन चीज यहाँ पर फिर उसका डी है, डी डिस्चार्ज टैंक है, और ये पूरे मशीन को, ठीक है, स्टील टैंक से आपको रखा गया है, स्टील टैंक के अंदर। तो ये मशीन काम कैसे करता है या इसमें होता क्या है, सो हम आपको अभी लाइन वाइज बताने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर इससे पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। तो ये बहुत ही इजीली से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको इस सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही इसे ऑन किया जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल को स्प्रे करेगा, यहाँ से चार्ज पार्टिकल को स्प्रे करेगा। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये जो है ये, ठीक है, यहाँ पर जो आप एक स्फेरिकल सेल देख रहे हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा जाता है, मोटर से। ठीक है, और जब वो मोटर घूमने लगता है, ठीक है, तो ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट घूमने लगेगा, और जब ये बेल्ट घूमने लगेगा तो जो चार्ज यहाँ से यहाँ आएंगे, ये चार्ज ऐसे करके इधर से फ्लो करने लगेंगे, मतलब ये चार्ज इस बेल्ट में घूमने लगेंगे। तो जब यहाँ पर चार्ज पहुंचता है तो तब क्या होता है ना, तब ये जो कॉम्ब है, कलेक्टिंग कॉम्ब, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करता है और उसके बाद इस स्फेरिकल सेल में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। ठीक है, और जब वो इसको फैला देता है तब क्या होता है, तो देखिए फैला देता है तब चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, काफी बार हम सभी कोई ने इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला के आधार पे ये पूरा वेन डे ग्राफ जनरेटर आप समझ सकते हैं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो जब इसके ऊपर Q का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट है और मान लीजिए ये भी फिक्स कर दिए। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं Q और V, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर Q का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके ऊपर Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका भी पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, और ये पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग चाहे तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। ये वेन डे ग्राफ जनरेटर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इससे आप मिलियंस ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन लेने से पहले। तो
एक बार और हम आपको इसको शुरू से समझा देंगे, ठीक है। बस बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, ज्यादा लोड लेके नहीं समझना है। एक मशीन के बारे समझ रहे हैं, ठीक है। एक मशीन है, ठीक है, जिसको बनाए थे वैन डे ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने। वैन डे ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने बनाए थे, तो उनके सम्मान में नाम रखा गया वैन डे ग्राफ जनरेटर 1929, ठीक है। 1929 में, ठीक है, इस मशीन के बारे में बताया गया था, बनाया गया था। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको होता क्या है ना, सबसे पहले जैसे एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस में किसी सर्टेन रीजन को, किसी क्षेत्र को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। और ये देखो मशीन के बारे यहां पढ़ना है, ठीक है। तो मशीन के सेवरल पार्ट है। सबसे पहले एक लार्ज स्फेरिकल सेल लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर इनर सरफेस पे भी दो आपको छोटे सेल है, और ये एक बेल्ट है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुल्ली का अरेंजमेंट है। ये बेल्ट आपका जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो जो बेल्ट है वो आप सिल्क का या चाहे तो रबर का ले सकते हैं, ठीक है। वो इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, बहुत बार नायलॉन का भी यूज किया जाता है। तो इसके बाद आप देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ पर दो कॉम्ब है। कॉम्ब मतलब कंघी। तो जो कंघी आपका होता है, ठीक है, उसमें जो आगे आपके दांत जैसे निकले हुए रहते हैं, तो यहाँ पर आपका एक कॉम्ब है स्प्रे कॉम्ब और एक है कलेक्टिव कॉम्ब। एक है स्प्रे कॉम्ब और एक है कलेक्टिव कॉम्ब, ठीक है। स्प्रे करेगा, जैसे स्प्रे करते हैं ना, ठीक है, तो स्प्रे में जैसे आप डीओ स्प्रे करते हैं, उससे जैसे लिक्विड या गैस जो भी बाहर आता है, ठीक है, तो उसी तरीके से एक है स्प्रे कॉम्ब और एक है आपका कलेक्टिंग कॉम्ब। वो कलेक्ट करेगा और एक स्प्रे करेगा, ठीक है। तो वैसे आपको बता दें कि ये इसका प्रिंसिपल दो चीज पे आधारित है। पहला, चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस, और दूसरा है कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है? एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ठीक है। एक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से पहले, ठीक है, वो अपने जो कांटेक्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर पार्टिकल वो सब होते हैं, उसको जो आयनाइज कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से पहले, देन दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता क्या है एक्चुअली इस मशीन में, ठीक है। और आपको बता दें इस मशीन में बहुत ज्यादा सेरामिक वॉल से इसको आप चाहे तो इनक्लोज कर सकते हैं, और इसमें फील्ड किया जाता है CH4 या N2 मीथेन गैस या नाइट्रोजन गैस, ये सब फील्ड किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सा प्रोसेस है। कैसे वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग इसको चार्ज को बढ़ाते हैं। चार्ज को कैसे बढ़ाया जाता है ना, जैसे यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट किया है, इसको ऑन कीजिएगा, ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ चार्ज पहुंच जाएगा, ये बेल्ट जो है वो घूमने लगेगा, और जब ये बेल्ट घूमने लगेगा तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इसको इधर से कलेक्ट करेगा और इसके ऊपर स्प्रेड कर देगा, ठीक है। और जब वो उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देगा, तब क्या होगा ना, तब जैसे कि हम लोग जानते हैं V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये किस चीज का फॉर्मूला है ना, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो तब क्या होगा ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 वो क्या है, एक कांस्टेंट है। वैल्यू पता है आपको 1/4πε0 का, ठीक है, आपको पता होगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है, मान लीजिए इसको भी यदि हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल का भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और ये पोटेंशियल आगे जाके काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और आप इसके यूज से, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यही इस मशीन का काम था, एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो बच्चों ये यही तक था, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनिएगा जो कुछ हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है, ये यहां तक था। और इसके बाद आने वाले 3 दिन जो है बच्चों, जैक बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वैसे बच्चे जो फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे किस ईयर कौन सा क्वेश्चन आया, जैसे 2019 में क्या पूछा गया था,
2018 में कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ये हम लोग 3 फेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन से ईयर कौन क्वेश्चन आया था, इसके बारे हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर ध्यान से देखना, आपको बहुत जरूरी है आने के 3 क्लासेस, ठीक है, मतलब इस लेक्चर के बाद जो 3 क्लासेस होने वाले हैं तो आपको हम बोलेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बार कंप्लीट रिवीजन करिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनल एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, एंड दैट विल बी सो मच यूजफुल फॉर अस। ज्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए वो सारे वीडियोज आपको देखना जरूरी है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक था, वीडियो को आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग था, नॉलेज वाला था। और आपको बता दें, ठीक है, कि पूरा का पूरा चैप्टर को एक बार और आप यदि एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं तो हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब पढ़ने में और सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड घर पे रह के सबको पढ़ाई करना है। थैंक यू वेरी मच।